आज के इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 12 का, जिसका उन्वान है गीतों की हरवा गूंदूंगी। बच्चों ये एक गीत है और इस गीत को सलाम मछली शहरी ने लिखा है। सलाम मछली शहरी अपने रूमानी गीतों के लिए, रूमानी नज़मों के लिए जाने जाते हैं। नौजवानों के पसंदीदा शायर हैं आप, और यहाँ पर इन्हीं का गीत शामिल किया गया है। सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने सलाम मछली शहरी की ज़िंदगानी के हवाले से और खुसूसियत कलाम के हवाले से मालूमात हासिल की है। दूसरा हिस्सा मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ हम सलाम मछली शहरी के गीत का मुताला करेंगे और तीसरे हिस्से में इस गीतों से मुताल्लिक सवालों के जवाबात हम हासिल करेंगे। शुरू करते हैं हम सबक का दूसरा हिस्सा, गीतों की हरवा गूंदूंगी। सलाम मछली शहरी की एक गीत है ये, और इस सबक का जो हिस्सा है, इस हिस्से का उन्वान है गीतों की हरवा। हरवा यानी हार, हार को हरवा यहाँ पर कहा गया है। तो एक खातून का यहाँ पर जिक्र किया गया है जो अपने शौहर से जुदाई में बैठी हुई है, शौहर से जुदा हो रखी है और अपने शौहर का इंतज़ार कर रही है। बड़ी बेताबी से अपने शौहर का इंतज़ार कर रही है और गीत गा रही है कि वो शौहर जब आएगा तो उसके साथ ये किस तरह से रहेगी, कैसे रहेगी। ये शौहर के आने की तैयारी बड़ी खूबसूरती से इस गीत में दिखाई गई है। तो देखिए हम शुरू करते हैं। गीत का हम यहाँ पर बुलंद ख्वानी करेंगे और उसके बाद मैं आपको तशरीह यहाँ पर आपके सामने करूँगा, और फिर तशरीह में लिख कर भी आपके सामने यहाँ पर लेकर आया हूँ, उसको भी आपको उतार लेना है समझकर। देखिए, लड़की कहती है, अपने शौहर को याद कर रही है, शौहर के बारे में बातें कर रही है, और बातें करते हुए कह रही है वो कि गीतों के हरवा गूंदूंगी, हाँ सुंदर कोमल गीतों के। गीतों के हरवा गूंदूंगी, हाँ सुंदर कोमल गीतों के। कुछ नाजुक कलियां लाऊंगी और उन तारों को बुलाऊंगी। उषा की गुलाबी डोरे में आशा के फूल पिरोऊंगी। गीतों की हरवा गूंदूंगी, हाँ सुंदर कोमल गीतों के। उम्मीद और तमन्नाएं अपनी जाहिर कर रही है कि किस तरह से वो खुशियां मनाएगी, किस तरह से अपने शौहर के सामने जाएगी, किस तरह के हालात उसको बताएगी। तो खुशियों का बताती है, वो कहती है कि मैं अपने शौहर के लिए हार बनाऊंगी, और वो हार कैसा बनाऊंगी? मैं अपने गीतों का हार बनाऊंगी। जो मैं गीत गा रही हूं, इस गीत का हार बना के उसको पहनाऊंगी। अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है अपने साजन से, अपने शौहर से। कुछ सुंदर कोमल गीतों के, और ये कहती है कि मैं खूबसूरत गीत लिखूंगी, कोमल नाजुक गीत लिखूंगी, और उन गीतों से अपने शौहर के लिए हार बनाऊंगी। कुछ नाजुक कलियां लाऊंगी, कहती है हार के लिए कुछ नाजुक कलियां लेकर आऊंगी और उसको हार में गूंदूंगी और उन तारों को बुलाऊंगी। और कहती है कि आसमान के तारों को भी उसमें साथ में लगाऊंगी, कलियों के साथ, ताकि हार में चमक आ जाए। वो खुशी का इजहार कर रही है कि मेरे महबूब आ रहे हैं, मेरे साजन आ रहे हैं, तो मैं उनका इस्तकबाल किस तरह से करूंगी? तो मैं अपने गीतों के हार बनाऊंगी, नाजुक नाजुक कलियां उसमें लगाऊंगी, उसमें आसमान से तारे तोड़कर लगाऊंगी ताकि उनकी हार की चमक बढ़ जाए। और उषा के गुलाबी डोरे में आशा के फूल पिरोऊंगी। और उषा जब सुबह फज्र का वक्त होता है और सूरज निकलने से थोड़ी देर पहले आसमान पे मशरिक की तरफ लाल डोरा नजर आता है, गुलाबी डोरा सा नजर आता है, हल्की सी रोशनी नमूदार होती है, उसे उषा कहते हैं। तो ये उस डोरे को लेकर कह रही कि उस उषा के डोर को धागे के तरह इस्तेमाल करूंगी मैं उसका, और उसके अंदर उम्मीदों के फूल सजाऊंगी। उम्मीदों के फूल, ये अपने आने वाले जिंदगी के बारे में बात कर रही है कि जब मैं अपने साजन के साथ रहूंगी तो मेरी जिंदगी खुशियों से भरी हुई रहेगी। मैं खुशहाल जिंदगी अपने महबूब के साथ गुजारूंगी, मेरी जिंदगी में कोई गम नहीं रहेंगे। वो इतनी बेचैनी से, इतनी बेताबी से उसका इंतजार कर रही है और खूब खुश हो रही है कि मैं इस तरह के काम अंजाम दूंगी कि जिससे मेरे साजन खुश हो जाएं, मेरे शौहर मुझसे खुश हो जाएं। तो आशा के फूल पिरोऊंगी, गीतों की हरवा गूंदूंगी, हाँ सुंदर कोमल गीतों के। और गीतों के हार में बनाऊंगी सुंदर कोमल गीतों के। आगे आते हैं, यहाँ पर पहले सयाक व सवाक देखिए आप कि गीतों की हरवा गूंदूंगी हमारे दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू से लिया गया है। इस गीत को सलाम मछली शहरी ने लिखा है, और सलाम मछली शहरी ने इस गीत में अपने शौहर का इंतज़ार करती हुई औरत के दिल की बेताबी का बहुत खूबसूरत बयान
किया है। वो अपने महबूब को याद कर रही है, अपने साजन का इंतज़ार कर रही है कि वो आएंगे। तो किस तरह की वो तैयारी कर रही है, वो तैयारी बताई है मछली शहरी ने यहाँ पर। आगे आते हैं, तशरीह देखिए। गीत के पहले बंद में औरत अपने शोहर के इस्तकबाल की तैयारियां कर रही है और वो कहती है कि मैं अपने शोहर के इस्तकबाल के लिए हार बनाऊंगी, और वो हार आम हार नहीं होगा जो फूल के हार होते हैं। मैं ऐसा हार नहीं बनाने वाली हूं, मैं गीतों के हार बनाऊंगी। मेरे खूबसूरत और नाजुक गीतों का होगा। इस हार में अपने गीतों की नाजुक कलियां लगाऊंगी और आसमान के सितारों से इस हार को सजाऊंगी। सुबह सहर सूरज निकलने से पहले आसमान में लाली छा जाती है। जो मैंने आपको बताया कि जो सुबह के वक्त सुर्खी आ जाती है सूरज के निकलने से पहले, और फजर के बाद का ये वक्त रहता है, रोशनी आने लग जाती है आसमान पर, और उस वक्त सूरज की सुर्खी मशरिक के अंदर नमदार होती है। वो जो गुलाबी रंग रहता है उसे ही कहती है कि मैं उसका धागा बनाऊंगी, उस लाली का, उस सुर्खी का। औरत कहती है कि ऊषा की लाली को धागा बनाकर उसमें अपने अरमानों के फूल पिरोऊंगी और अपने महबूब के लिए खूबसूरत हार बनाऊंगी, ताकि वो उससे खुश हो जाए और हमारी ज़िंदगी अच्छे से आराम से गुजर हो आगे भी। अगले अशार की तरफ आते हैं। अगला बंद कहता है, देखिए। सुनती हूँ साजन आए हैं, जज्बात मेरे थर्राए हैं। अब उसने कहीं से सुना है, वो अंदाज़ा लगा रही है लड़की, और वो कहती है कि सुनती हूँ साजन आए हैं, जज्बात मेरे थर्राए हैं। इन प्रेम की नाजुक लहरों पर मैं अपनी नैया छोड़ूंगी, गीतों की हरवा गूंदूंगी, हाँ सुंदर कोमल गीतों के। कोमल यानी नाजुक होता है, नाजुक गीतों के, कोमल गीतों के, खूबसूरत गीतों के हार बनाऊंगी। वो कहती है कि मैंने सुना है अभी अभी कि मेरे साजन आए हैं, जिनकी मैं आने की तैयारियां कर रही हूं, जिनसे मैं दूर थी, मैं तड़प रही थी, अब वो मेरे पास आ रहे हैं। मैं उम्मीदों के, आशाओं के फूल उनके लिए माला बना रही हूं, आशाओं के फूल से, उम्मीदों के फूल से, आसमान के सितारों से मैं मालाएं बना रही हूं, अपने शौक के, अपने जज्बात की मालाएं बना रही हूं उनके लिए। तो वो आ रहे हैं जिनके इंतज़ार में सब कुछ हो रहा है, जिनके इंतज़ार में सारा चीज़ें अपने निज़ाम किया जा रहा है, ये बंदोबस्त किया जा रहा है। जज्बात मेरे थर्राए हैं, लेकिन अब उनके आने की खबर सुनकर मैं अपने आप के ऊपर काबू नहीं रख पा रही हूँ। मेरा दिल बेकरार हो रहा है, मेरे जज्बात थर्रा रहे हैं कि मैं अपने महबूब का कैसे सामना करूँगी। इतने दिनों बाद वो सामने आ रहे हैं, तो शर्म से, हया से वो परेशान हो रही है, और हया के मारे कहती है, वो शर्म की वजह से कहती है कि अब साजन के आने की खबर मिल गई, मेरे शोहर आ रहे हैं जो दूर थे, अब उनका सामना करने के अंदर भी मैं अपने आप को काबुल नहीं पा रही हूँ, मेरे जज्बात थर्रा रहे हैं। इन प्रेम की नाजुक लहरों पर मैं अपनी नैया छोड़ूंगी, और जब मैं बेकाबू हो रही हूँ तो फिर मैं कैसे अपने इश्क का इजहार करूंगी, कैसे अपने साजन से सामना करूंगी। तो वो कहती है कि मैं तो अपने दिल के जज्बात को अपने दिल में ही रखूंगी और सब कुछ अपने साजन पे ही छोड़ दूंगी कि वो किस तरह से मुझसे मिलते हैं, वो किस तरह से मुझसे मुलाकात करते हैं। वो सब कुछ अपने शोहर पे ही छोड़ देती है और कहती है कि इन प्रेम की नाजुक लहरों पर, ये मोहब्बत की जो नाजुक लहरें हैं, जो इश्क मोहब्बत है, मैं इसी के अंदर बदहास हो जाऊंगी। जिस तरह से लहरों पे नाव अपने आप चलती है, मैं अपने साजन के इश्क के अंदर अपने आप को गर्क कर दूंगी, मैं डूब जाऊंगी, और अपने आप को, कोई अपने आप के ऊपर मैं पाबंदियां नहीं करूंगी, मैं पूरी अपने आप को उनके हवाले कर दूंगी। मैं अपनी नैया छोड़ूंगी, गीतों के हरवा गूंदूंगी, हाँ सुंदर कोमल गीतों के। और उस अरमानों के अंदर मैं अपनी जब नाव छोड़ दूंगी, मैं अपने अरमान और जज्बात वहाँ छोड़ दूंगी और फिर अपने साजन से मिलूंगी, तो साजन को वही मैं अपने अरमानों का, अपने शौक़ का, अपनी खुशियों के हार पहनाऊंगी और उन्हीं से इसी तरह से मुलाकात करूंगी। औरत जो अपने शौहर का इंतज़ार कर रही है, जो मर्द का इंतज़ार कर रही है, उस खातून के दिल का हाल बहुत खूबसूरती से बयान किया है, हिंदी अल्फाज का भी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है, और जज्बातों की बेहतरीन अक्कासी हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए इसकी तशरीह। इस बंद में औरत अपने शौहर के आने की खबर सुनकर अपने जज्बात का इजहार करती हुई कहती है कि मैंने सुना है कि मेरे साजन आ गए हैं, उनके आने की खबर सुनकर मेरे जज्बात काबू में नहीं हैं। बेइंतहा खुशी के सबब मैं अपने हवास खो रही हूँ।
मेरा अपने ऊपर किसी भी तरह काबू नहीं है, इसलिए मैं ख़ुद को भुलाकर अपने आप को उनके हवाले कर दूंगी और मैं तो अपने महबूब के लिए खुशियों के गीत गाऊंगी। इस तरह से हम खुशियाँ मनाएंगे। यहाँ पर बच्चों तशरीह इसकी आ गई सामने, इसे भी आपको लिख लेना है। 2 बंद यहाँ पर दे रखे थे जो मुकम्मल हो गए हैं। सबक का ये दूसरा हिस्सा है। तीसरे हिस्से के अंदर जो सवाल और जवाब पर मुनहसिर होगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।